If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. हुनरदान संस्थान सोशल वर्क बाय सरिता सोनी। मैं सरिता सोनी आप सबके सामने यहाँ पर फिर नेक्स्ट पार्ट में उपस्थित हूँ। और यति सती है आग वही, तो ममता वही है, माँ वही, हर नारी में विराज वही, माँ बेटी बहन है लाज वही, न छेड़ो उसे वो जाग गई, करली बन जाए काल वही, वो दुर्गा लक्ष्मी रौद्रा भव्या बहुला ज्ञाना पार्वती, हे रत्न प्रिया सर्व विद्या कल्याणम जगद ब्रह्मवादिनी। तो प्रणाम है हर एक नारी को, तुमसे ही है ब्रह्मांड बसी, तुमसे ही है ब्रह्मांड बसी। तो कहने का तात्पर्य यही है, यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। नारी से ही पूरा जग समाया हुआ है, नारी ही हर रूप में समाई हुई है। यहाँ पर मैं इन बच्चों को मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इन सब के अलावा एक स्टोरी तैयार की थी, खुद से थीम तैयार की थी, जो कि आप सबके सामने मैंने यहाँ पर रखी है। और ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, गंगागंज सीओडी के बच्चे हैं जो कि उड़ान सेवा संस्थान के माध्यम से मुझे मिले हैं। इन बच्चों को मैंने अपने हुनर का दान किया है। जिस तरीके से जो भी मुझे आता है, मैं नित्य प्रतिदिन मेरी कोशिश होती है हर एक दिन नए अपने हुनर के साथ बच्चों को अपनी हर एक वो कला का दान कर सकूं जो मेरे अंदर रखा हुआ है। मेरे अंदर ये भावना बचपन से ही थी कि मैं अपने जो भी हुनर हैं उन्हें पैसों में नहीं बेचना चाहूँगी। हाँ, जिन बच्चों को ज़रूरत है, जिनको इस कला की चाह है, मैं ये अलग उन बच्चों के अंदर जगाऊंगी निःशुल्क सेवा भाव से। तो ये जो अवसर है मुझे उषा तिवारी मैम जी के माध्यम से मिला था और उनका लाख लाख धन्यवाद, शुक्रिया मैम, आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं इन बच्चों के साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जब मेरी कला इन बच्चों के अंदर उभर के आती है। एक अच्छा कलाकार तभी माना जाता है जब वो अपनी कला दूसरे में भी समावेश करे। तो मैंने अपनी हर वो कला जो मेरे अंदर है, मैं बच्चों पे दान करके उनके ऊपर उस कला को देखना चाहती थी। और ये मेरा जो ड्रीम था आज अपनी खुली आंखों से मैं पिछले 4 वर्षों से जी रही हूँ। मैं बराबर जो भी बनाती हूँ, जो भी अपनी हुनर का दान करती हूँ, आप सबके सामने ज़रूर लेके आती हूँ और अच्छा लगता है, आप सबका सपोर्ट मिलता है। दिन प्रतिदिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप सबका सपोर्ट रहता है तो मेरा मनोबल डेली बढ़ता है। नारी सशक्तिकरण की बातें हम डेली करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्त्री जाति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक पुरुष प्रधान समाज में मर्द की बराबरी नहीं कर पाती है और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी अपनी एक पहचान है। मैं चाहूँगी वो उस पहचान के साथ अपना एक मुकाम बनाए। तो आत्मनिर्भर पढ़ी लिखी महिला से मजबूत कोई स्तंभ नहीं और उस आदमी सा बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं जो ऐसी महिलाओं को साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। मतलब आप कितनी भी कोशिश करें, अगर एक महिला के लिए आत्मनिर्भर पढ़ी लिखी महिला से मजबूत कोई स्तंभ हो है तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। उस आदमी से भी बड़ा कोई नहीं है जो उसका रोल मॉडल है। तो जो ऐसी महिलाओं को हर साथ हर स्थिति में हमेशा खड़ा रहे, तो इन महिलाओं के लिए मैं कोशिश करती हूँ हर एक समय हर परिस्थिति में उनका साथ निभाऊं। हमारी बेटियां देश की भावी भविष्य, नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने, जानकी में बने, काली बन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की। मैं यही कहना चाहूँगी, बात जब अपने सम्मान की हो तो कहीं पर भी आप पीछे ना हटें। घर गृहस्थी और परिवार अपनी मर्यादा नारी का सबसे बड़ा गहना होता है, ये बात सत्य है। लेकिन परंतु बात यहाँ पर आती है कि जब एक महिला के सम्मान की बात आए, अभी मैंने कल ही एक मुरादीपुर का केस देखा है, वहाँ पर एक महिला को जिंदा जला दिया गया, जो कि मुझे देखकर अभी भी आत्मा मेरी कचोटती है, एकदम झकझोर जाती हूँ मैं कि
क्या आज भी नारी का यही स्थान है? एक नारी के लिए ये स्थान है, तो कैसे हम ये मुहिम चला रहे हैं, नारी सशक्तिकरण, नारी मिशन शक्ति। मतलब क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। हम हर एक टुकड़े में, हर एक समाज में बंटकर मिशन शक्ति की स्टोरीज लागू कर रहे हैं और नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं। हमारी यहाँ पर श्रीमती प्रमिला पांडे जो महापौर है, मेयर है कानपुर की, बहुत अच्छी बातें उन्होंने यहाँ पर बोली थी महिलाओं के लिए कि नारी दुर्गा है। और जब युद्ध के मैदान में वो महिषासुर का उन्होंने वध किया था तो वो अकेली ही थी। रियली मैं अपने देश की, अपने समाज की नारी से कहूँगी, महिलाओं से कहूँगी कि वो स्वयं अपने आप को मजबूत और हर एक क्षेत्र में बहुत ही स्ट्रांग बना कर रखें। क्यों वो अपने आप को अबला बना कर रखती हैं, क्यों दूसरों पर डिपेंड होती हैं, क्यों उन्हें आत्मनिर्भर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम जैसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, क्यों वो अपने आप में इतनी सबल नहीं बन पा रही हैं आज भी, किस बात से डरती हैं जबकि उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है और वो अत्याचार करने वाला कोई दूसरा नहीं, हर एक घर से एक महिला ही खड़ी हो रही है। ये बात हमारे यहाँ मंच में आई हुई हमारी मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती पूनम कपूर जी ने ही बोली थी कि हर एक फील्ड में जहाँ भी महिला खड़ी है, कहीं पर बहुत रेयर सुनने में आ रहा है आजकल, ये तो अब बहुत पुरानी बातें हो गई कि पुरुष शोषण कर रहा है, एक महिला ही महिला का शोषण कर रही है, चाहे वो सास के रूप में हो, चाहे वो नंद के रूप में हो, या जेठानी के रूप में हो, या देवरानी के रूप में हो, या एक फ्रेंड के रूप में हो, या बहन के रूप में हो। क्यों ये रिश्ते आज खोखले होते जा रहे हैं? क्यों द्वेष, ईर्ष्या भावनाएं हर एक दिल में जगती जा रही है? मैं पूछती हूँ हर एक महिला से, क्यों ऐसा उनके मन में ये भावनाएं आ रही हैं? क्यों ऐसी भावनाएं जागृत हो रही हैं जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, हमारा समाज सब कुछ खोखला होता जा रहा है? मैं पूछती हूँ ये हक किसने दिया है आप सबको? ईश्वर ने हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर दिया है इस मनुष्य का जन्म देकर। क्यों हमें जानवर नहीं बनाया? जानवर में सोचने समझने की ताकत नहीं होती है। हमें इंसान बनाया, हम में सोचने समझने की क्षमता डाली। क्यों डाली? हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, सहयोग करें, हर समाज में एक दूसरे को उठाने का प्रयास करें। पर अफसोस, नारी तो ऐसा कर ही नहीं पा रही हैं। नारियों में ये संगठन मौजूद ही नहीं है। क्यों? किसने हक दिया इस बात का? मैं पूछती हूँ आप हर एक समाज में रहने वाली नारी से, महिलाओं से क्यों एक दूसरे का शोषण करते हैं आप लोग? आप क्यों नहीं मजबूत बनते हैं? जब तक आप लोगों में एकता नहीं होगी, बाहर का पुरुष समाज शोषण तो करेगा ही। मैं हर एक महिला से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया अपने हर रिश्तों में सामंजस्य बिठा के रहें। बहन के रिश्तों में, एक सखी के रिश्ते में, एक नंद के रिश्ते में, एक जेठानी के रिश्ते में क्यों एक दूसरे की काट रहे हैं आप? किसी का बेटा नहीं है तो उसके बेटा नहीं ना होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है। किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए दूसरे को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, जिंदा हटाया जा रहा है। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? ऐसा नारी क्यों कर रही है? महिलाएं क्यों कर रही हैं? नहीं करना चाहिए। हम जब तक इस बात का प्रण नहीं लेते कि हर एक महिला ही दूसरी महिला का शोषण ना करे, तब तक हमारे मिशन शक्ति, नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसी भी तरह की मुहिम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और ये सारी जो भी बातें हैं हम मेरे अंदर महिलाओं के लिए ही हैं। महिलाएं अपने मन में इतनी हीन भावना पाल चुकी हैं। यहाँ पर श्रीमती प्रमिला पांडे जी जो मेयर हैं, महापौर हैं, मैं उनका यहाँ पर रखना चाहूँगी ये जो इन्होंने स्पीच दी है। 10 साल पार्षद रहा मेरा मंत्री भाई, इसके साथ नगर निगम में मैंने 10 साल काम किया। दोनों बढ़ते झगड़ते 10 साल कब निकल गया ये पता ही नहीं चला। वो भाई आप लोग को
तो अभी प्रोग्राम ओवर हो चुका है। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर सरिता प्रीतम प्यारी हुनरदान चैनल के माध्यम से मैं आप तक इन बच्चों को फिर से दोबारा लेके आ रही हूँ। अभी हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। महिला, आज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल है, तो उसके उपलक्ष्य में आज ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। ये हमारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज आप लोग बताओ कि जो ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, इसको करने के बाद कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी। और इसका सारा क्रेडिट भाभी को जाता है। मतलब अच्छा, थैंक यू। क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोग आज यहाँ तक पहुँच। अगर मैम नहीं होती तो हम लोग यहाँ नहीं आ सकते थे। ये सिर्फ एक सपना था जो भाभी ने पूरा कर दिया है। वाह, चलो। और हम लोगों के पंख लग गए। आज हम लोग हकीकत की चिड़िया बन गए। सही बात है। आज हकीकत में चिड़िया बन चुके हैं। ये बच्चे तो बहुत खुश हैं, बहुत ही। चिड़िया थे, आज ऊपर मिल गए। मुस्कान का बड़ा मन था कि क्लासिकल ड्रेस में मैम हम एक बार डांस करना चाहते हैं। तो मुस्कान, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैम बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैंने आपको हक भी किया था, दोबारा थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, वेलकम। तो आप सब देख सकते हैं, यही खुशियां हैं जो अपनी आत्मसंतुष्टि बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा होती हैं। और ये आप कहीं भी बाहर जाके न पैसों से खरीद सकते हैं, न पैसों से ले सकते हैं। तो इन बच्चों के साथ मैं ऐसी खुशियों को साझा आप सबके सामने डेली करती रहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। वेरी गुड, बाय। नारी पुरुष की गुलाम नहीं, सहधर्मिणी है, मित्र है, अर्धांगिनी है, पत्नी भी है। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। यदि स्त्रियां प्रसन्न रहें तो हमारे सारा कुल प्रसन्न रहता है। स्त्री का शारीरिक सामर्थ्य भले ही कम हो, उसकी वाणी में असीम सामर्थ्य होता है। हाँ, मैं एक नारी हूँ। क्यों कहते मैं बेचारी हूँ? संघर्ष झेलना हमें भी आता है। अपनी ही ख्वाहिशें मारी हूँ। हाँ, मैं एक नारी हूँ। नमन करते मंदिरों में क्यों, अपने ही घर में हारी हूँ। हाँ, मैं एक नारी हूँ। सत्य असत्य सब ताकों पे दामन दाग से भारी हूँ। हाँ, मैं एक नारी हूँ। हाँ, मैं एक नारी हूँ। मैं एक बेटी हूँ, मुझे भी जीना है। जिम्मेदारियों की बेड़ियों से मुझे आज़ाद होना है। कब तक अपने सपनों के गले घोटती रहूँगी? बेटी होने का जुल्म कब तक सहती रहूँगी? मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी सांस लेती हूँ। सहना घुटना सिर्फ मेरा काम नहीं, मैं भी जज्बात रखती हूँ। मुझे वो पंछी नहीं बनना जो पिंजरे में कैद रहता है। चार दीवारी में घुट घुट कर अब न होगा बसेरा है। सब मुझे अबला कहते हैं, मुझे सबला होना है। बहुत ही गई दहलीजों से बंदिशें, मुझे आज़ाद होना है, मुझे आज़ाद होना है। मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी भारी हुई, मुझे अंदर से बेहद कष्ट है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इन सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। बट आज का ये जो हालात है, महिलाओं की दशा है, उस पर मुझे खेद है।